हमें कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये मोदी जी का डर और उनकी घबराहट दिखाता है कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं दबा सकते। परिंदों में परवाज़ आज भी बाकी है, सिले हैं होंठ लेकिन हलक में आवाज़ आज भी बाकी है। तुम्हारे पास ताकत है तो हमारे पास तेवर हैं। जंग रहेगी जारी जब तक एक भी जाबाज बाकी है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खाली कांग्रेस के नहीं, हमारे युवा कांग्रेस के भी खाते सीज कर दिए गए हैं और उसका कारण ये अजीबोगरीब बता रहे हैं। आप देखिए, अभी इलेक्शन सर पे है। कोई भी पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो, उसे चलाने के लिए आपको पार्टी के फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। पार्टी का मंथली खर्चा होता है। अभी इलेक्शन में हम जाएंगे, लोकसभा कैंडिडेट के खातों में पैसा डालना होगा पार्टी ने। जब खाते ही सीज हो जाएंगे, पार्टी पैसा कहाँ से डालेगी? आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जो है बैरिकेड किया गया और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और जसविंदर सिंह गुग्गी जो है लगातार जो है बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं। चलिए खैर, यहाँ पर स्थिति इस तरह की है कि बैरिकेड के ऊपर लोग चढ़ चुके हैं। मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम कैसे देखती हैं, क्या हिटलरशाही? बिल्कुल, मैं इसे दमन की पराकाष्ठा के रूप में देखती हूँ। मैं इसे काले अध्याय के रूप में देखती हूँ कि आप विपक्षी दलों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देना चाहते। आप बात तो 400 पार की करते हैं, लेकिन आप अंदर से इतना घबराए हुए हैं, इतना हिले और डरे हुए हैं कि आप विपक्षी दलों के अकाउंट्स को फ्रीज करने के प्रयास कर रहे हैं। और कल तो आपने कर भी दिखाया। चुनाव से पहले जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल आप उत्तराखंड में उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय सारे अकाउंटों को आपने यूथ कांग्रेस के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया, हमारे मेन अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का इसमें रोल एक एजेंट के रूप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकारें कोई फेविकॉल का जोड़ लेकर चिपक के नहीं रहती हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, आज उनकी है कल हमारी आएगी। ऐसे में आप लोग जिस तरह से अपने स्तर से नीचे उतर रहे हैं और नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि जितना मजबूत सत्ता पक्ष होता है, उतना ही मजबूती विपक्ष के पास भी होनी चाहिए। तो जिस तरह से हमारा दमन किया जा रहा है और हर तरह से हमें कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये मोदी जी का डर और उनकी घबराहट दिखाता है। मोदी जी को डर है। इस तरह की स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। किस तरह की राजनीति हो रही है, चाहे फिर वो हल्द्वानी प्रकरण हो, चाहे फिर वो किसान आंदोलन। मैंने जैसा कि कहा कि सांप्रदायिकता का माहौल उत्पन्न करा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, नफरत की आंधी चलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। एक एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पर शायद देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सत्तारूढ़ दल ने मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इतना डंका बज रहा है, राहुल गांधी जी की यात्रा से ये घबराहट मुझे साफ दिखाई पड़ती है कि आप यात्रा को सुचारू रूप से चलने नहीं देना चाहते, इसीलिए शायद आप हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन वाली पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, तो आप अकाउंट फ्रीज करें न करें, कांग्रेस तो सड़कों पे दिखाई पड़ेगी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं दबा सकते। परिंदों में परवाज़ आज भी बाकी है, सिले हैं होंठ लेकिन हलक में आवाज़ आज भी बाकी है। तुम्हारे पास ताकत है तो हमारे पास तेवर हैं। जंग रहेगी जारी जब तक एक भी जाबाज बाकी है। लगातार यही कहा जा रहा है कि जंग जारी रहेगी जब तक एक भी जांबाज है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे बढ़ती है। जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे बढ़ती है। जब भाजपा डरती है, जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। लगातार यही नारे लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सचिवालय पे लोग पहुंचे हैं और तमाम यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और जसविंदर सिंह गुग्गी जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में, देश में हिटलरशाही रवैया इस चरम सीमा पे पहुंच गए हैं कि विपक्ष के खाते सीज किए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्ष जीवित रहेगा तभी डेमोक्रेसी जीवित रहेगी, लेकिन ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना ज्ञापन देने आए, हमें यहाँ रोक दिया गया। जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है।
ये इनका बेसिकली काम हो गया है। भाजपा की कथनी और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इस चीज़ का विरोध करने यहाँ पे आए हैं और ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, आम जनता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सर आप क्या कहें? देखिए, कल सुबह जैसे हमको पता चला, एआईसीसी से प्रेस हुई, खाली कांग्रेस के नहीं हमारे युवा कांग्रेस के भी खाते सीज कर दिए गए हैं और उसका कारण ये अजीबोगरीब बता रहे हैं। आप देखिए, अभी इलेक्शन सर पे है, कोई भी पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो, उसे चलाने के लिए आपको पार्टी के फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पार्टी का मंथली खर्चा होता है। अभी इलेक्शन में हम जाएंगे, लोकसभा कैंडिडेट के खातों में पैसा डालना होगा पार्टी ने, जब खाते ही सीज हो जाएंगे पार्टी पैसा कहाँ से डालेगी? आप एक तरफ कहते हैं 400 पार, 200 पार, 500 पार, क्या आप इतना घबरा गए हैं विपक्ष से? आप एक स्वस्थ तरीके से चुनाव होने दीजिए और विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। ये खाता सीज करना, ये सब करना, ये दिखाता है आप किस तरीके से हिटलरशाही करते हैं। और उत्तराखंड में आप देखिए, हम यहाँ पे शांतिपूर्वक आ रहे थे, जसविंदर सिंह गोगी जी, हम लोग, हरीश रावत जी भी आते हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आ रहे थे यहाँ इनकम टैक्स विभाग को देने। यहाँ पुलिस खड़ा करके हम लोगों को रोक दिया गया है। एसडीएम को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको ज्ञापन देना है, एसडीएम का कोई अता पता नहीं है। ये तो इस सरकार का हाल हो चुका है। तो ये आप लोगों के माध्यम से इनको हम चेताना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस डरने वाली नहीं है, मुख्य विपक्षी दल है और हम किसी भी स्तर तक हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हम अपनी जीत का, अपने हकों का पब्लिक के लिए रास्ता बना के रहेंगे। देखिए, मैं पहले दिन से ही एक बात को कह रहा हूँ कि आप संयम रखिए, संयम से कदम उठाइए, संयम ही शांति लाएगा और शांति से ही सौहार्द पैदा होगा। बनबुलबुरा या किसी भी समस्या का, सामाजिक समस्या का समाधान जो है शांति में है, सौहार्द में है। तो सौहार्द पैदा करने के लिए संयम बरतना और शांति लाना आवश्यक है। जिस कदम से भी मुख्यमंत्री को तय करना है, उनके जिस कदम से भी वो समझते हैं कि सौहार्द पैदा होगा, वो कदम उठाएं।